मुंबई में रात भर हुई बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही शहर में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव के चलते लोकल ट्रेन सेवा और यातायात भी प्रभावित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसों पर दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में मरने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंत्रणा की। बैठक में सत्ता पक्ष ने विपक्ष से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 22 जुलाई से संसद घेराव का आह्वान किया हुआ है। किसानों के मूड को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैठक की, लेकिन दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक बेनतीजा रही। सोमवार को फिर इसको लेकर बात होगी। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। रविवार को राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का साथ होना अनिवार्य रहेगा। बताया गया है कि कोरोना रिपोर्ट भी 4 दिनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली उतरेगी या गठबंधन करेगी, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर प्रियंका ने कहा कि यूपी में उनके पास मजबूत संगठन है, जिसे हर स्तर पर और मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन से पहले मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्राह्मण समाज दुखी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन अब नहीं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने तो मैं राज्य छोड़ दूंगा और ये भी मान लूंगा कि ये राज्य मुसलमानों के रहने लायक नहीं है। अब इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुनव्वर राणा को कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि योगी की वापसी यूपी में फिर से होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम लिख दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर डीपी पर एलन मस्क की फोटो भी लगा दी। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। वो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं। इसी बीच ट्विटर ने AIMIM के यूपी चीफ का ट्विटर अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, बाद में इसे खोल दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा किताब के बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने लोगों को कुछ बेहतरीन किताबों का सुझाव देने के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे तकन सोहो की किताब द अनफेटेड माइंड काफी अच्छी लगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की तबीयत फिर बिगड़ गई। रविवार तक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन रविवार को अचानक सांस लेने में परेशानी होने के साथ साथ उनके पेट में दिक्कत पाई गई। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कल्याण सिंह से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।